एक समय की बात है, अमनपुर नाम के गांव में शीला अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। शीला की एक सौतेली बेटी भी थी जिसे शीला बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। शीला चाहती थी उसकी सौतेली बेटी मोनी की शादी जल्द से जल्द हो जाए और वो उनके घर से चले जाए। शीला जब देखो तब मोनी पे हुक्म झाड़ती रहती और दिन भर उससे घर के काम काज करवाती थी। मोनी अपनी माँ को कुछ नहीं कहती थी और घर का सारा काम काज करती थी। एक दिन शीला मोनी से कहती है, ए लड़की, चल जाकर कपड़े धो, जब देखो तब बैठी रहती है, तुझे हम इसलिए रोटी नहीं खिलाते, चल जा कपड़े धो। बेचारी मोनी रोते रोते वो सारे कपड़े धोती है। काश काश अभी माँ जिंदा होती तो मुझे ये सब काम नहीं करना पड़ता। ये माँ तो मुझे हमेशा परेशान ही करते रहती है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। जब शाम होने वाली होती है तो शीला फिर शुरू हो जाती है। ओ महारानी, बस आराम ही करती रहेगी या खाना भी बनाएगी? चल जा, जाकर खाना बना। मोनी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है और जब खाना बन जाता है तो घर के सभी लोगों को वो खाना खिलाती है। छी, इतना गंदा खाना, इसे तो कोई कुत्ता भी ना खाए। इतना कहकर शीला खाने की थाली फेंक देती है। ये सब देखकर मोनी बहुत दुखी होती है और अपने कमरे में जाकर रोने लग जाती है। माँ, आप मुझे यूं अकेला छोड़कर क्यों चली गई? यहाँ मेरा कोई नहीं है, मुझे भी अपने पास बुला लो। मोनी को रोते रोते नींद आ जाती है और वो सो जाती है। फिर अगली सुबह जब मोनी अपने कमरे में रहती है तब शीला उससे आकर कहती है, देख मोनी, होली का त्यौहार आने वाला है, बहुत सारा काम है, घर की साफ़ सफाई करनी है, गुजिया बनाना है और भी बहुत सारे काम करने हैं। आप चिंता ना करें, मैं सब कर लूँगी। होली का नाम सुनकर मोनी को एक पल के लिए अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। वो भी क्या दिन थे जब मैं और मेरी सहेली मिलकर धूमधाम से होली का त्यौहार मनाते थे। हम सब आपस में होली खेलते थे। कितना समय हो गया होली खेले। अब तो बस पुरानी यादें ही रह गई हैं। जब माँ जिंदा थी तो मैं अपनी सहेलियों के साथ खूब होली खेलती थी। कितना शौक़ था मुझे होली खेलने का, लेकिन जब से ये माँ आई है तब से मैं कभी होली खेल ही नहीं पाई हूँ। बस सारा दिन होली में काम ही करती रह जाती हूँ। तभी शीला की छोटी बेटी उसके पास आती है और कहती है, माँ, होली आने वाली है, मुझे होली में रंग और पिचकारी चाहिए। ठीक है, मैं कल शाम में बाजार से तुम्हें होली का सामान दिलवा दूंगी। मोनी भी छोटी की बात सुनकर हिम्मत जुटाती है और शीला से कहती है, भाभी, आप छोटी के लिए रंग और पिचकारी लेने जाएंगे तो मेरे लिए भी ला दीजिएगा। तेरी उम्र है होली खेलने की, जा, घर में कितना काम पड़ा है, जा जाकर काम कर। मोनी कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने काम में लग जाती है। काम करती करती वह रोती जा रही थी। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। शीला अपने कमरे में बैठी चुपचाप आराम कर रही थी। तभी वह मोनी को आवाज़ लगाती है, मोनी, अरे मोनी, कहाँ मर गई? एक बार में तो उसे सुनाई नहीं देता। हाँ माँ, कहाँ थी? कितनी देर से तुझे आवाज़ लगा रही हूँ, पता नहीं कब तो मेरा पीछा छोड़ेगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? जबान लड़ाती है मुझसे? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, मैं तो बस क्या पागल समझा है मुझे? देख, परसों होली है और घर का जितना भी काम है सब खत्म हो जाना चाहिए। मुझे और कोई बहाना नहीं चाहिए, होली की तैयारी भी करनी है। सब हो जाएगा मम्मी, मुझे भी इस बार होली खेलनी है, प्लीज़ मुझे भी होली खेलने दो ना। बहुत समय से मैंने होली नहीं खेली है। क्या करेगी तू होली खेलकर? अब तो बड़ी हो गई है, यूं तेरा होली खेलना ठीक नहीं है, नहीं खेलनी है होली। मोनी मन ही मन बहुत दुखी होती है और सोचती है, ये माँ तो मुझे होली खेलने देगी नहीं। सभी लोग होली खेलते हैं पर मैं क्यों नहीं खेल सकती? काश माँ जिंदा होती तो वो मुझे कभी मना नहीं करती। और तभी शीला मोनी से कहती है, मैं बाजार जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना, कहीं इधर उधर मत चली जाना। शीला होली का सामान लेने बाजार चली जाती है और मोनी अपने काम में लग जाती है। काम करते करते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। तभी शीला भी बाजार से होली का सामान लेकर आ जाती है और उसे सोता देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो कहती है, ओ महारानी, तू काम कर रही थी या सो रही थी? वो मुझे पता ही नहीं चला कब आंख लग गई और मुझे नींद आ गई। शीला मोनी को खूब खरी खोटी सुनाती है और अपने कमरे में चली जाती है। मोनी अपने सौतेली माँ के ताने सुन सुनकर बहुत परेशान हो चुकी थी। रात भी बहुत हो गई थी और घर के सभी लोग सो गए थे।
तभी मोनी घर से बाहर चली आती है। ये रोज रोज के ताने सुनकर मैं थक गई हूँ, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। मोनी रोते रोते एक नदी के किनारे आती है और उसमें कूद जाती है। जिस नदी में मोनी कूदती है उस नदी में एक जल परी रहती थी, जो उसे बाहर निकालती है और उससे पूछती है, तुम नदी में क्यों कूदी? तुम तो जल परी हो। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। पर तुम कौन हो? मेरा नाम आकृति है। अब तुम मुझे बताओ, तुम क्यों कूदी थी इस नदी में? जब से मेरी सौतेली माँ आई है वो मुझे बहुत परेशान करती, कभी मुझे होली खेलने नहीं देती है। फिर मोनी उस जलपरी को सारी बात बताती है। होली होली तो मुझे भी बहुत पसंद है, रंग बिरंगे पानी को एक दूसरे के ऊपर छिड़कना। पर तुम चिंता मत करो, इस बार तुम जरूर होली खेलोगी। पर कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर वो जल परी मोनी को एक जादुई पिचकारी देती है और कहती है, कल सुबह जब तुम उठो तो इस पिचकारी का रंग अपनी सौतेली माँ के ऊपर डाल देना, फिर देखना क्या जादू होता है। फिर मोनी वो जादुई पिचकारी लेकर अपने घर आती है और सो जाती है। और आखिरकार होली का दिन आ ही जाता है। सभी लोग अपने अपने घरों में धूमधाम से होली का त्यौहार मना रहे थे। कोई गुजिया बांट रहा था तो कोई एक दूसरे को गुलाल लगा रहा था। सभी लोग एक दूसरे के साथ होली खेल रहे थे। तभी शीला भी मोनी को आवाज़ लगाती है, अरे ओ मोनी, और सोती ही रहेगी? आज होली का त्यौहार है और कितना काम पड़ा है। चल चल चल, जल्दी उठ और काम कर, मैं नहाने जा रही हूँ। तभी मोनी वो जादुई पिचकारी निकालती है और उसका रंग अपनी सौतीली माँ शीला पर डाल देती है। रंग पड़ते ही शीला का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। फिर शीला मोनी से कहती है, मैं तेरे साथ कितना गलत करती हूँ, पर फिर भी तू हमेशा मेरी सेवा करती है। आप भी तो मेरी माँ ही हो ना। आपके जगह अगर मेरी वो माँ होती तो भी मैं इतना ही कुछ करती। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ मोनी, मुझे माफ़ कर दे। नहीं, आप ऐसा मत बोलो, आप तो मेरी माँ हो। तभी शीला मोनी से कहती है, मोनी, तुझे होली खेलना पसंद है ना? जाकर खेल ले होली।